खंबा, रॉयल एनफील्ड पे सवार कटरीना कैफ और महिंद्रा की थार। सालों से ये तीन चीजें देसी लॉन्डो और लॉन्डियों को उत्तेजित करते हुए आ रही है। तो जब महिंद्रा की नई थार आई, ऐसा मानो कि जिंदगी दोबारा से मिल गई हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान, आप देख रहे हैं पावर ड्रिफ्ट हिंदी और ये है महिंद्रा की नई थार। अभी थार के लुक्स के बारे में तो सबने ओपिनियंस देखे रखा है, तो मैं भी अपना दे देता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, थार महिंद्रा की बेस्ट लुकिंग डिज़ाइन से टिल डेट। आप यूजुअली महिंद्रा की गाड़ियाँ देखोगे तो उसका डिज़ाइन थोड़ा ओवरडन रहता है, थोड़ा फसी रहता है, बट थार ऐसा नहीं है। थार का जो चार्म है, जो उसका हेरिटेज है, वो ये 2020 मॉडल ने परफेक्टली कैप्चर किया है। ये गाड़ी को आप कोई भी एंगल से देख लीजिए, एक भी बॉडी पैनल आपको ओवरडन नहीं लगेगा। हर एक पार्ट में एक मिनिमलिस्ट कैरेक्टर दिखेगा आपको और एक मकसद भरी सादगी नजर आएगी, जो आपको और कोई गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। जाहिर है, इस गाड़ी के ब्रोशर में LED डायमंड कट इमोशन लाइंस जैसे कूल शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए। ब्रोशर देखने के बाद एक और बात भी जाहिर होता है, नई थार पुरानी थार से ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी भी है। अगर व्हील बेस की बात करें तो इस मामले में भी नई थार पुराने थार से ज्यादा व्हील बेस ऑफर करता है। तो अभी बात करेंगे उस उत्प्रेरणा की जो महिंद्रा थार ने ली है जीप रैंगलर से। आप कोई भी प्रतिष्ठित ऑफ-रोडर ले लो, जीप रैंगलर, मर्सिडीज जी वैगन, सुजुकी जिम्नी, अपना फोर्स गुरखा एंड इवन द न्यू थार। इन सारी गाड़ियों को अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो एक सिमिलरिटी दिखेगा। शॉर्ट व्हील बेस, शॉर्ट ओवरहैंग्स एंड एन ओवरऑल बॉक्सी शेप। एक ऐसा शेप जो ऑफ रोडिंग का होली ग्रेल माना जाता है। एक ऐसा शेप जिसको कह सकते हैं द ओरिजिनल SUV। थार के अंदर बैठने के बाद सबसे पहला फीलिंग आपको आके जाएगा कि ये कोई थार की नहीं बल्कि कोई कार के इंटीरियर है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, इंटीरियर्स कार जैसे दिखता होगा लेकिन है कंप्लीटली ड्यूरेबल एंड वाटर रेजिस्टेंट। मतलब ये थार जो है ये वाटर वेडिंग कर सकती है, और वाटर वेडिंग के वक्त अगर गाड़ी के अंदर पानी आ गया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा ऑल ब्लैक थीम। अगर आप बेज, वुड, लेदर ये सब चीज़ें चाहते हैं तो आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन के साथ साथ आपको मिल जाएगा शानदार विजिबिलिटी ऑल अराउंड, बड़े विंडोज, बड़े रेयर व्यू मिरर्स और एक नोज जो पहले जैसा टेपर नहीं होता, ताकि आपको नई थार की एजेस क्लियरली दिखाई दे। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये है सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल, इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलेगा आपको, बट फॉर द फर्स्ट टाइम थार में आपको मिल जाएगा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वो भी क्रूज कंट्रोल के साथ। फन फैक्ट, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये TUV 300 से ली गई है। अर्गोनॉमिक्स बिल्कुल स्पॉट ऑन है 2020 थार में। पहले की थार में कभी स्टीयरिंग व्हील इधर होता था तो कभी इधर, बट इस थार में ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑल द कंट्रोल्स आर विद इन ईजी रीच, इंक्लूडिंग दीज नाइस टॉगल स्विचेस। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 टॉगल स्विचेस ब्लैंक क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि थार में आप जब विंच डालोगे तो वो बटन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सीट्स की बात करें तो फाइनली थार में आपको मिल जाएगा प्रॉपर सीट्स, और हाँ, ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल है। इंटीरियर स्टोरेज इतना कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट ये ग्लव बॉक्स इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ आप ग्लव्स डाल सकते हैं, क्योंकि ग्लव बॉक्स का आधा जगह स्पीकर ने ले लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 थार का आप डोर्स जब फुल्ली निकाल के बीच पे चला रहे होंगे विथ योर फ्रेंड्स, म्यूजिक तो बजना चाहिए, राइट?
2020 ने क्या क्या दिखाया तो ये भी देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम थार में आपको मिल जाएगा अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। और हाँ, ये आफ्टर मार्केट नहीं, ये चलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप रोज़ सुबह दौड़ने या चलने के बाद सोशल मीडिया में आपका स्टैट शेयर करते हैं कि मैंने 8 किलोमीटर दौड़ा, मैं 15 किलोमीटर चला वगैरह वगैरह, नई थार में आप सोशल मीडिया पे अपना ऑफ रोडिंग स्टैट्स शेयर कर सकते हैं। 5 seconds ऑफ साइलेंस फॉर द फिटनेस फ्रीक। पहले वाली थार के पीछे सिर्फ गुंडे, मवाली, डकैत और कैदी बैठ पाते थे, बट अभी चीज़ें काफ़ी सुधर गई है। पहली बार आपको थार में मिल जाएगा फॉरवर्ड फेसिंग सीट्स, जो कि फ्रंट सीट्स की तरह वाकई में काफ़ी कंफर्टेबल है। बट इतना भी नहीं कि आप आपकी अम्मी को भी बिठा सको। ये जो रूफ माउंटेड स्पीकर्स हैं, ये काफ़ी कूल है। सामने की स्पीकर्स की तरह ये भी अगर आप रूफ, डोर्स सब कुछ निकाल दो तो भी आपको गाना बजाते रहेगा। बट ये स्पीकर से भी कूल मुझे लगता है जो डैशबोर्ड पे ब्लैक है, जिसमें लिखा है महिंद्रा थार, मेड इन इंडिया विद प्राइड। ड्राइविंग द 2020 थार, इसका जो गियर का जो थ्रोज है और क्लच का जो बाइट है, ये पहले से काफी नरम है, ताकि आप बिना मर्द हुए भी नई थार को चला सके। और रही बात पावर की, थार में आपको भी मिल जाएगा 30 PS ऑफ मोर पावर और लगभग 50 Nm ज्यादा टॉर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि थार को आप कंफर्टेबली हाईवे पे चला सकते हैं और आपको एक लीनियर पावर डिलीवरी राइट फ्रॉम द गेट गो मिल जाएगा। नई थार को आप हाईवे पे अगर कोई गाड़ी ने चैलेंज किया तो आप उसको संभाल सकते हैं। थार में आप कभी बैठे हो तो ये बात तो आपको जरूर पता होगा कि इसका राइड क्वालिटी कितना कठोर है। बट 2020 थार इज वेरी डिफरेंट। इसका जो सस्पेंशन है ये काफी मैच्योर्ड है। और फाइनली थार में आपको मिल जाएगा महिंद्रा का सॉफ्ट, कुशी, कॉम्फी राइड क्वालिटी। ऐसा लगेगा कि आप सोफे पे बैठे हो। हालांकि पिछले वाला थार हर एक बम्प, हर एक गड्ढे को एम्पलीफाई करता था, साइड टू साइड मूवमेंट्स होते थे उसके हाईवे पे। ये गाड़ी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। अब हैंडलिंग की बात करें तो थार तो कभी स्पोर्ट्स कार थी नहीं और ना कि ये है। बट पहाड़ी रोड पे अगर आप नई थार कभी चलाओगे तो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। पहाड़ी रोड्स पे एक अच्छा फ्लो मेंटेन कर सकते हैं आप। मुड़ने पे आपको पलटने की डर नहीं रहेगी जैसे कि पहले थार में होता था। जो थार का बेयर बोन्स ऑफ रोडिंग चार्म है वो अभी भी इंटैक्ट है इस थार में। इसमें पहले की तरह अभी भी 4x4 मिल जाएगा विथ लो रेंज ट्रांसफर केस, बट इसका ऑपरेशन अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पहले की तरह रफ और मैकेनिकल नहीं है। तो भी बात करते हैं वाटर वेडिंग की। थार की वाटर वेडिंग डेप्थ है 650 mm, जीप रैंगलर से सिर्फ 100 मिलीमीटर कम। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल है उसमें कभी देखना 2 सेक्शंस रहते हैं, एक बच्चे और नौसिखिया जैसे कि मेरे जैसे लोगों के लिए, और एक रहता है प्रो स्विमर्स के लिए। तो अगर आपका एसयूवी बच्चा हो तो थार है प्रो स्विमर। अभी बात करते हैं थार के अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स का। थार का अप्रोच एंगल है 42 डिग्रीज, जो कि पुराने थार जितना ही है। इसका मतलब ये है ये गाड़ी लेके आप सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। और अगर डिपार्चर एंगल की बात करें तो वो है 38 डिग्रीज, पहले से भी ज्यादा। तो इसका मतलब आप रिवर्स में भी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कुछ रिलेटेबल टर्म्स की, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस। थार में आपको मिल जाएगा 226 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपके एवरेज एसयूवी से काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये सिर्फ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स पे ही घिस सकता है। ओह माय गॉड, ये इधर भी नहीं घिसा। ओहो, नई थार को आप एक परफेक्ट संडे ऑफ रोडर कह सकते हैं। इस वजह से
बहुत सारे नए कस्टमर्स आने वाले हैं थार ब्रांड की ओर। ऑफ रोडिंग का जो स्पोर्ट है उसमें बहुत सारे नए लोग इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और जो हार्डकोर ऑफ रोडर्स थे उनके लिए थार तो एक काफी तगड़ा बेस था, और अभी बोलने में खुशी हो रही है कि उनके लिए ये बेस और तगड़ा हो चुका है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें, रिवर्स कैमरा नहीं आता। तो क्या सीखा आज हमने? गाइस, हमने ये सीखा कि 2020 थार पिछली जनरेशन थार से 100 गुना बेटर है। बट ये तो होना ही था, राइट? पर क्या ये 2020 थार नई कॉम्पैक्ट एसयूवीज जैसे किया सेल्टॉस, किया सोनेट एंड Hyundai क्रेटा से बेटर चलती है? शायद नहीं। तो क्या खास बात है इस थार में? वैसे तो इंडिया में 50 से ज्यादा एसयूवीज मिलती है, लेकिन ये सिर्फ एक थार है जो आपको कश्मीर की हसीन वादियां दिखा सकता है, जो आपको एमपी के शेरों के पास लेके जा सकता है, और जो आपको गोवा की बीचेस का फुल मजे दिला सकता है, वो भी एकदम बजट में। थार वो करेगा जो आपका ओवर अचीविंग बॉस अपना एंडेवर या लैंड रोवर लेके सालों से करने का सोच रहा था। अगर बाकी सारे एसयूवीज टूल्स है तो थार एक टॉय है। ऐसा पुनर्जन्म अक्सर देखने को नहीं मिलता। तो देवी और सज्जनों, सब्सक्राइब कीजिए पावर ड्रिफ्ट हिंदी को। मानो कि आपका फेवरेट इंडियन ऑटो शो वापस आ गया, सिर्फ हिंदी में।